सेनेट इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग जारी। सिंध असम्बली के अरकान ने हक राय दही का इस्तेमाल मुकम्मल कर लिया। पंजाब असम्बली में 300 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। 19 खालिस नशस्तों पर 33 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। वोटिंग सपहर 4 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। बलूचिस्तान असम्बली से तमाम नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली डिक्लेयर। उमर अयूब आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरी का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 102 तय कर दी गई। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गौहर का इसरार। कहते हैं स्पीकर का इकदाम मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनकी फैमिली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। छापे और हिरासत करने के मामले पर IG, DIG, SSP साउथ से जवाब तलब। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दायर करने से भी रोक दिया। नौ मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218, 3 और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल, भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। बोले बानी PTI ने एक बात सिखाई है, हम लड़ेंगे। 25 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी। हमारी नशिस्तें किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं? उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। अब जनवरी फरवरी में क्राइम में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तें जीतेगी। जिन्हें मुकाबला करना था वो बॉयकॉट करके बैठ गए। MQM की सेनेट की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। फैसल सब्जवारी पुरुमीद। बोले MQM और PP फैसल वाफजा को वोट देंगे। सवाल उठाया कि चंद हज़ार के लिए शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। कराची में मुजरिमों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? विफाकी वजीर दाखिला कराची आए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरूरी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया। तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 102 तय। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। 5 पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। बानी PTI को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में रैली निकालने के मुकदमे में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर समेत तमाम मुल्जिमान को भी बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस 7 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर भी शामिल। कल पहली समाअत होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की असम्बली रुकनियत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गौहराम बुगटी ने दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सरफराज बुगटी निगरां काबीना में होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इजाज़त कैसे दी गई? 99% कास्टिंग कहीं मुमकिन नहीं। वोट डालने वाले अंगूठों की तस्दीक की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। N128 से ऑन चौधरी की कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया।
अदालत की जानिब से पूछा गया, आपने दरखास्त में क्या चैलेंज किया है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया है। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ट्विटर की बंदिश को गैर कानूनी करार दे। एडवोकेट हुजैफा नईम की इस्तदा। मौजूदा हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। वफाकी हुकूमत को अवामी मुश्किलात में इजाफे का कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने अगले 5 साल के लिए नया टैरिफ मांग लिया। डिस्कॉस का टैरिफ की एडजस्टमेंट के लिए नेपरा से रुजू। नेपरा, जम-अजला, पेशावर, कोयटा, सक्खर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की 5 दरखास्तों पर आज समाअत करेगी। सिंध में गाड़ियों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन की ज़ेर सदारत इजलास में कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रखने, मुस्तकबिल में खत्म करने पर भी गौर। दरियाए सिंध, कोटरी बैराज और मुल्हिका नहरों का पानी पीने के काबिल ना रहा। वासा ने हैदराबाद को सप्लाई पानी मुजरे सेहत करार दे दिया। मंशर झील से पानी के कोटरी बैराज में अखराज से कीमियाई मादों की मिकदार खतरनाक हद से तजावुज कर गई। एमडी वासा ने कमिश्नर को खत लिख दिया। वासा हुकाम ने कोटरी बैराज और मुल्हिका नहरों से शहर के लिए पानी का जखीरा रोक दिया। कश्मीर में गंदम की फसल पक कर तैयार। गंदम कटाई के मराहिल से गुजरकर मार्केट में भी पहुंचना शुरू। सरकारी फूड सेंटर न होने से काश्तकार शदीद मायूसी का शिकार। महकमा तालीम में मुलाजमीन के गिरोह का जालसाजी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। एंटी करप्शन गिरोह को पकड़ने के लिए मुतहरिक। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए CTD से मदद मांगी। मुल्जिमान ने जाली तकर्रुरनामों से 1 करोड़ 20 लाख का फ्रॉड किया। एंटी करप्शन सिंध का DIG CTD से राबता खत लिख डाला।